जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं इंडियन आर्मी शोल्डर टेक्निकल के बारे में। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इंडियन आर्मी की भर्ती देखने के लिए आपके पास क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। जैसे हाइट आपकी कितनी होनी चाहिए, एज कितनी होनी चाहिए, क्वालिफ़िकेशंस क्या होनी चाहिए, दौड़ कितनी होनी चाहिए, हाइट वेट चेस्ट कितना होना चाहिए और सैलरी कितनी है इसकी। तो आज हम इस वीडियो में यही बात करेंगे। दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए। मैं वादा करता हूँ कि आपको इस वीडियो को देखने के बाद कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों ये जानकारी सबके लिए रहने वाली है, चाहे वो रिलेशन वाला हो या फिर वो कोई एआरओ की भर्ती देख रहा हो, ये दोनों के लिए है। तो ध्यान से वीडियो को देखिए। चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले शोल्डर टेक्निकल की भर्ती देखने के लिए आपकी जो एज है वो आपकी 17.5 से 23 साल के बीच में होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, आप साढ़े 17.5 से आप 23 वर्ष के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम आगे बात करते हैं। तो सबसे पहले अब हम बात करते हैं कि इसके लिए आपकी शैक्षिक योग्यता क्या होनी चाहिए। तो शैक्षिक योग्यता के लिए आपके पास 12th आप पास होने चाहिए, वो भी पीसीएम के साथ, यानी कि आप मैथ सब्जेक्ट में आप 12th से पास होना चाहिए। ठीक है, और 12th में आपके मैथ सब्जेक्ट में 50% होनी चाहिए, 50% होनी चाहिए, और हर एक सब्जेक्ट में आपके 40 अंक होना चाहिए, तभी आप आर्मी टेक्निकल की भर्ती देख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हो गई क्वालिफिकेशंस की। अब आगे हम बात करते हैं कि आपके टेक्निकल फिजिकल स्टैंडर्ड क्या है इसके लिए। तो फिजिकल स्टैंडर्ड में आपकी लंबाई मापी जाती है, वज़न, छाती का मापन किया जाता है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पर हाइट वेट और चेस्ट में। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर अलग अलग राज्यों के लिए हाइट वेट और चेस्ट बताया हुआ है। जैसे कुछ 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 राज्य बताए हैं। जम्मू कश्मीर के लिए 163 सेंटीमीटर और वेट जो आप 48 किलोग्राम, और छाती आपकी 77 82 होनी चाहिए। यहाँ पर हिमाचल प्रदेश, पंजाब, इन तीनों के लिए सेम ही है। कुछ तस्वीरें और मैंने यहाँ पर दी हैं। जैसे पूर्वी यूपी के लिए, बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, इन सब के लिए 169 सेंटीमीटर हाइट, वेट आपका 50 किलोग्राम और चेस्ट आपका 77 82 होना चाहिए। यहाँ पर मध्य प्रदेश का भी, आपको मध्य प्रदेश का, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, दादर नगर हवेली, दमन और दीव, इन सब का 167 सेंटीमीटर आपका हाइट होना चाहिए, वेट 50, और जो चेस्ट है आपका 77 82 होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं फिजिकल टेस्ट के बारे में। ओके, तो फिजिकल टेस्ट के लिए सबसे पहले आपको दौड़ कंप्लीट करनी होती है। ठीक है, दौड़ कंप्लीट करने के बाद आपको पुलअप्स बीम लगाई जाती हैं। ठीक है, उसके बाद बैलेंसिंग बीम, जिगजैग मूवमेंट करना होता है और 9 फीट का गड्ढा कूदना होता है। ये सारी प्रक्रियाएं होती हैं। तो आइए हम एक एक करके इनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले 1.6 किलोमीटर की आपकी दौड़ होगी, जिसमें आपको 400 मीटर का एक ट्रैक होता है, उसमें 4 राउंड लगाने होंगे और टाइम आपको दिया जाएगा 5 मिनट 45 सेकंड। ठीक है, 5 मिनट 45 सेकंड आपको टाइम दिया जाता है। हालांकि इसमें एक्सीलेंट और गुड गुड दोनों में बंदों को पकड़ा जाता है, लेकिन आप ये मान के चलिए कि आपको 5:45 में ही दौड़ निकालना है। सबसे पहले इसकी बात करें तो इसमें जो है आपकी दौड़ का कोई मार्क्स नहीं जुड़ते हैं, आपके फिजिकल स्टैंडर्ड के मार्क्स नहीं जुड़ते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपके जो है आपके एग्ज़ाम के मार्क्स जुड़ते हैं। ठीक है, तो आपको सिर्फ फिजिकल क्वालिफाई करना है। तो दौड़ आपको 5:45 में पास करनी होती है इसमें। और इसके बाद आपको यहाँ पर पुलअप्स लगाने होते हैं। ठीक है, 10 पुलअप्स लगाने होते हैं टोटल, जो कि यहाँ पर अंक दिए हुए हैं। 40 अंक मिलेंगे, 10 के, 9 के 33, 8 के 27, 21 और 16। लेकिन आप यदि 6 लगाते हैं तो आप 6 में पास हैं। मैंने आपको बताया है कि इसमें फिजिकल के कोई मार्क्स नहीं जुड़ते हैं, आपको सिर्फ फिजिकल पास करना है। अब आगे बात करते हैं 9 फीट डिच। आपका जो गड्ढा है, 9 फीट गड्ढा कूदना होता है आपको, जो कि आप बड़े ही आसानी से 9 फीट के गड्ढे को कूद जाते हैं। इसमें आपको 3 चांस दिए जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर शारीरिक मानकों में जो छूट मिलती है।
ठीक है। जैसे जो सैनिक हैं, पूर्व सैनिक हैं, उनके परिवार के सदस्य हैं, यदि कोई राष्ट्रीय राज्य लेवल के खिलाड़ी हैं तो रिलेशन में भी ये छूटें मिलती हैं और एआरओ में भी छूट मिलती है। तो रिलेशन में आपके हाइट, वेट और चेस्ट, इन तीनों की छूट मिलती है आपको, ठीक है। और बाई चांस यदि कोई स्पोर्ट्स खिलाड़ी है, ठीक है, रिलेशन के बाद यदि यहाँ पर कोई स्पोर्ट्स खिलाड़ी है, जैसे राष्ट्रीय लेवल पे, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे खेला है कोई, तो कॉलेज, जिला, विश्वविद्यालय, कहीं से भी यदि वो खेला है, सर्टिफिकेट है, तो हाइट में 2, वेट में 2, छाती में, आपके चेस्ट में 2 सेंटीमीटर के आपको छूट मिलेगी, ठीक है। ये तो हो गई छूट की बात। अब आगे हम बात करते हैं मेडिकल टेस्ट की। अब इन सबको पास करने के बाद आपका एक मेडिकल टेस्ट होता है जिसमें आपके सारी शरीर के अंगों की जांच होती है। और मेडिकल टेस्ट आपका जो कंप्लीट होगा, मेडिकल टेस्ट कंप्लीट होने के बाद यदि बाई चांस आपको पॉइंट नहीं मिलता है कोई मेडिकल में, यदि पॉइंट मिलता है तो आपको एमएच रेफ़र किया जाता है, ठीक है। आपके आरओ का जो भी एमएच है वहाँ पर आपको रेफ़र किया जाएगा। और री मेडिकल कंप्लीट करने के बाद आपके लिए एडमिट कार्ड इश्यू होता है। और जो फुल फिट होते हैं उनके लिए तुरंत ही मेडिकल के तुरंत बाद ही एडमिट कार्ड इश्यू हो जाता है और वो एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं तुरंत ही। और जो एमएच वाले होते हैं वो बाद में एडमिट कार्ड मिल जाता है उनको, उनका भी एग्ज़ाम हो जाता है, ठीक है। तो अब बात करते हैं लिखित परीक्षा की, ठीक है। तो आपकी मेडिकल के 1 या 2 महीने के बाद आपकी लिखित परीक्षा होती है, ठीक है। अब हम इसमें आपके पैटर्न की बात करते हैं। तो शोल्डर टेक्निकल में मैथ्स आता है, ठीक है, मैथ्स आता है आपका, फिजिक्स केमिस्ट्री आती है आपकी, ठीक है, जनरल नॉलेज आता है आपका, इसके बाद रीजनिंग भी आती है आपकी, ठीक है, और फिजिक्स केमिस्ट्री, हाँ इतना ही, ठीक है। तो मैथ्स आपका आता है 30 अंक का आपका मैथ्स आता है, यानी कि 15 क्वेश्चन आते हैं मैथ्स के, ठीक है। फिजिक्स के आते हैं 15, 10 क्वेश्चन आते हैं केमिस्ट्री के, जनरल नॉलेज के 5 क्वेश्चन और रीजनिंग के 5 क्वेश्चन। तो ठीक है, 5 5 10 15 25 35 15 50, ठीक है। तो ये यहाँ पर होता है आपका एग्ज़ाम में ये आपका 50 क्वेश्चन का एग्ज़ाम पूछा जाता है, जो कि कभी 200 मार्क्स का हो जाता है 4 ही नंबर का, और कभी 100 मार्क्स का हो जाता है। माइनस मार्किंग होती है, खासकर इसमें याद रखें आप माइनस मार्किंग चलती है इंडियन आर्मी में। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि लिखित परीक्षा में बोनस किस किस को मिल सकता है। जिसके पास रिलेशन है 20 अंक, एनसीसी ए है 5 अंक, बी है 10 अंक, सी है 15 अंक, और यदि कोई नेशनल लेवल पे खेला है तो उसको 20 अंक यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। अब हम बात करते हैं सबसे लास्ट में यहाँ पर आर्मी टेक्निकल की सैलरी के बारे में, ठीक है। तो आर्मी टेक्निकल में आपको 30,000 रुपये पर मंथ मिलते हैं, ठीक है। तो ये थी इंडियन आर्मी शोल्डर टेक्निकल से संबंधित जानकारी। यदि इसी प्रकार की जानकारी या भर्ती से रिलेटेड या रिलेशन भर्ती से रिलेटेड कोई जानकारी आप चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेट करें ताकि हर एक इन्फॉर्मेशन आपकी हमारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके, ठीक है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।